सूला विनयार्ड्स का आईपीओ 12 दिसंबर से शुरू होने वाला है। अगर हम बात करें इस कंपनी के मार्केट शेयर की, जिस बारे में मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि ये कंपनी अपने सेक्टर के अंदर, वाइन सेक्टर के अंदर लीड करती है मार्केट को। अगर हम बात करें 2022 की, तो मार्च 2022 के अंदर इसका मार्केट शेयर 52% का था। इससे हमें समझ में आता है कि कंपनी एक लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर। अब देखिए, हम एक बात और बताता हूं, हमें ज्यादा कंपनी को डीप समझने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आईपीओ की दृष्टि से हमें ये ज्यादा समझना जरूरी है कि इस आईपीओ में लिस्टिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें 5 चीजें समझना जरूरी है। पहला है प्राइस। कंपनी जिस प्राइस पर आईपीओ लेकर आ रही है वो है 340 रुपए से लेकर 357 रुपए तक, जो कि हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, जिन कंपनियों का इशू साइज यानी कि आईपीओ का 1000 करोड़ से कम है, जो कि इसका है 960 करोड़ रुपए, तो उसका जो प्राइस बैंड है वो 500 रुपए से कम होना चाहिए। और अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखते हो तो आपको पता है कि जितने भी आईपीओ के बारे में मैंने अब तक आपको बताया, जिस प्राइस पर मैंने आपको कहा था कि वो उस प्राइस पर आकर ओपन हो सकता है, आपने देखा होगा वो वैसे के वैसे ही आपको ओपन होते हुए दिखाई देते होंगे। जैसा कि मैंने आपको डीसीएक्स आईपीओ के बारे में बताया था और जैसे मैंने आपको धर्मज आईपीओ के बारे में बताया था, ये दोनों ही वैसे के वैसे ओपन हुए जैसे कि मैंने आपको आज से बताया था। अब अगर हम इसके आगे चलते हैं तो आपको इसके फाइनेंशियल दिखाई देंगे। कंपनी का फाइनेंशियल आपको बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। मार्च 2022 के 20 की अगर हम बात करें, मार्च 2020 की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है वो लॉस के अंदर आपको दिखाई देती है, लगभग 16 करोड़ के आसपास। अगर हम बात करें मार्च 2021 की, तो मार्च 2021 के अंदर कंपनी थोड़ी सी प्रॉफिट के अंदर आपको दिखाई दे रही है। देखिए, इस लॉस को कवर करके प्रॉफिट बनाना एक अच्छी खासी बात है कंपनी के लिए। उसके बाद 31 मार्च 2022 के अंदर, 21 से 22 के अंदर जो जंप ली वो बहुत अच्छी खासी आपको दिखाई देगी। 52 करोड़ का इसको प्रॉफिट आपको दिखाई दिया। और 30 सितंबर 2022 से लेकर अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसमें अभी इसको 30 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाई दे, जो कि अच्छा है। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट केवल क्वार्टर में ही 30 करोड़ है, तो इस बार यानी कि इस साल कंपनी के प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि इस आईपीओ के लिस्टिंग इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। अब बात करते हैं इसकी कुछ और डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम बात करें कंपनी के नेटवर्थ की, तो वो भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। लेकिन एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है आईपीओ की दृष्टि से, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि कंपनी की जो टोटल बोरोविंग्स है वो 2020 से 2022 के अंदर कंसिस्टेंटली आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सारे पॉजिटिव चीज होने के बाद एक इसमें नेगेटिव चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दिखाई देती है। वो है कि जो कंपनी जो पैसा बनाएगी इस आईपीओ से, जो भी पैसा लेगी वो ऑफर फॉर सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये जो ऑफर फॉर सेल है ये इस कंपनी के लिए नेगेटिव, यानी कि इस आईपीओ के लिए नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है। हम बात करें इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो ये आईपीओ 12 दिसंबर से ओपन होगा, 14 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 19 तारीख को उसका अलॉटमेंट होगा, 20 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और 21 तारीख को आपको क्रेडिट दिखाई देगा, यानी कि आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर इसके दिखाई देंगे। और 22 तारीख की इसको लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। देखिए, अगर हम बात करें उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना ज्यादा कुछ अच्छा खासा आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको देखना कब है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको देखना कि इसका सब्सक्रिप्शन पहले 2 दिन का किस तरह से आ रहा है। यानी कि इसका जो क्लोजिंग डेट है वो है 14 तारीख को, तो 13 तारीख के दिन आपको 5 बजे के आसपास जो भी डाटा आपको मिलेगा इस कंपनी के बारे में, यानी कि इस आईपीओ के बारे में कितना सब्सक्रिप्शन है, उस समय आपको ये देखना है कि इस समय इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखा रहा। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम और इसका सब्सक्रिप्शन दोनों अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो बेझिझक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा नहीं आ रहा लेकिन इसका सब्सक्रिप्शन अच्छा आया है, आपको वो हाइप दिखाई दी है उस कंपनी के अंदर, वो डिमांड अच्छी खासी दिखाई दे रही है, तो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो भी आपको लिस्टिंग मिल जाएगा। क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम उसी समय बदल जाता है जिस समय उसका सब्सक्रिप्शन आता है। जैसा कि मैंने बिकाजी आईपीओ के अंदर कहा था, इसका सब्सक्रिप्शन अच्छा है था बिकाजी आईपीओ का, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा नहीं था। आज वो आईपीओ 400 रुपए से ऊपर बैठा है और आज भी मैं उसमें बैठा हूं इसी वजह से, क्योंकि उसका आईपीओ का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसका सब्सक्रिप्शन। ये सारी चीजें सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने का काम करती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।